बन जाएगा। कहानी को लास्ट तक सुनें। ये कहानी आपके शहर किस गांव से देख रहे हैं? प्लीज़ अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये कहानी एक गरीब परिवार की है। इस कहानी को सुनकर किस किस को जुनून आता है आगे बढ़ने का, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़का जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके पाँव में चप्पल नहीं मगर आंखों में इज्जत थी, और उसके साथ एक माँ जिसकी उम्र की चादर में सम्मान की सिर्फ एक सिलवट बाकी थी। वे दोनों एक दिन शहर के सबसे बड़ी साड़ी की दुकान में पहुंचे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें साड़ी चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि बेटे ने माँ की बरसों पुरानी उम्मीदों को एक नए रंग में लपेटना चाहा था। साड़ी पसंद की, लेकिन जैसे ही दाम पूछने के लिए काउंटर तक पहुंचे, दुकानदार आंखें तर्रेर कर गुर्राया, तुम लोग यहाँ इतनी बड़ी दुकान में, तुम जैसे लोग रोड किनारे के फुटपाथ से खरीदारी करते हैं, औकात में रहो। माँ की आंखें झुक गईं, लेकिन बेटे की आंखें लाल हो चुकी थीं। बिना एक शब्द बोले उसने अपने कंधे से पुराना झोला उतारा और धड़ाधड़ 500 की गड्डियां काउंटर पे पटकने लगा। हर गड्डी के साथ वो दुकानदार की घमंड की ईंट दोकने लगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब आंखें चुरा रहे थे। और फिर लड़के ने सीधा दुकानदार की आंखों में देखते हुए कहा, बता, तेरी पूरी दुकान के दाम कितने हैं, ताकि एक बार मैं खरीद कर तेरी जुबान भी और घमंड भी बंद कर दूं। दुकानदार के होश उड़ गए। उसके चेहरे की सारी हेकड़ी पसीने में बहने लगी। वो अवाक रह गया, बोल तक नहीं पाया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये लड़का है कौन? कहाँ से आया है इतनी दौलत लेकर? और क्यों इस दुकान में पूरे बाजार के सामने ऐसा तूफान ला दिया? पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साड़ी की खरीदारी नहीं थी, एक बेटे की सालों से जली हुई इज्जत को वापस खरीदने की आखिरी लड़ाई थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं आप लोगों की कमेंट्स अगली वीडियो में आप लोगों के नाम और आप लोगों के शहर का नाम बोल सकूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के बांध जिले के एक छोटे से गांव के सीतापुर की है, जहां एक राम नाम का लड़का जो एक टूटी झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था, जिसकी माँ दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी, और जिसका बाप अपने फटे पुराने कपड़ों और टूटी उम्मीदों के साथ हर शाम एक गिलास शराब में अपने सपनों की चिता जलाया करता था। उसके पास सिर्फ थोड़ी ज़मीन थी, जिस पर हल नहीं सिर्फ उम्मीद चलती थी, और अगर कभी 2 वक्त का खाना बन भी जाए तो वो समझो वो दिन बहुत अमीर था। राम की पढ़ाई शुरू तो हुई थी, लेकिन पढ़ाई कहाँ चलती है पेट के भूखे और जेब के खाली होने पर। कभी फीस नहीं तो कभी किताब नहीं। माँ के तानों में उसका बचपन जलता रहा। तू भी अपने बाप जैसा निकम्मा निकलेगा क्या? हर दिन माँ का यही ताना उसके कानों में जहर की तरह उतरता, लेकिन फिर भी वह चुप रहता, क्योंकि जानता था माँ की आवाज़ में ताने नहीं हैं, वो भूख और दर्द की चीखें हैं, जिनका कोई विकल्प नहीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। राम कब 21 साल का हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब उसने गांव में मजदूरी शुरू कर दी थी। हालांकि बदन थक जाता था, लेकिन काम से कम अब घर में कभी-कभी सब्जी भी बन जाती थी। माँ थोड़ी संतुष्ट थी, चलो बेटा कुछ तो कर रहा है। पर राम जानता था, ये कुछ उस जिंदगी की बेइज्जती के लिए काफ़ी नहीं है, जो उसे हर गली, हर दुकान, हर नज़र से मिलती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया, जो राम की जिंदगी को चुपचाप कुचलकर चला गया। मौसी के बेटे की शादी में जब वह अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदने गया, तो दुकानदार ने सिर्फ उन्हें दुकान से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनके आत्मसम्मान को जूतों से रौंद डाला और बोला, भिखारी जैसे लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, तुम्हारे जैसे लोग रोड किनारे कपड़ा खरीदते हैं, दुकान में नहीं आते। इन शब्दों ने राम की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं भर दिए,
उसकी आत्मा तक को जला दिया। माँ को चुपचाप एक सस्ती साड़ी दिलाकर वे घर तो लौट आया, लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। उस रात माँ ने अपनी नई साड़ी को बड़े प्यार से तय करके तकिए के नीचे रख लिया था। उसकी आंखों में संतोष था, बेटे ने अपनी कमाई से मेरे लिए कुछ खरीदा। लेकिन राम की आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उसे वह दुकानदार की झिड़ियां, वो तिरस्कार भरी निगाहें और वह हंसी, सब कुछ याद आ रहा था। जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को उसके सामने चीर कर फेंक दिया हो। अगली सुबह जब माँ साड़ी पहनकर शादी में गई, तो औरतों ने ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक हो। ऐसी साड़ी तो हमारी नौकरानी भी नहीं पहनती, कहाँ से उठाकर लाए हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए और राम के सीने में आग लग गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ा। रास्ते में राम सिर्फ एक बात बोल पाया, अब बहुत हो गया माँ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया हमारी गरीबी पर नहीं, कामयाबी पर बातें करेगी। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा तू मजदूरी करता है, तुझे और क्या करना है। लेकिन उस दिन राम ने पहली बार आवाज ऊंची की, नहीं माँ, अब मजदूरी नहीं, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा और आपको वह जिंदगी दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। माँ ने बहुत मना किया, बहुत रोका, हमारा बेटा अकेला शहर जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन राम के इरादे पत्थर पर लकीर बन चुके थे और झूठ बोलकर, सिर्फ एक झूठ बोलकर उसने कहा, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, बस 7,000 की तनख्वाह है। माँ ने आंखें पोंछी और बेटे को विदा कर दिया। लेकिन माँ नहीं जानती थी कि बेटा नौकरी नहीं, किस्मत की तलाश में निकल रहा है, बिल्कुल अकेले और पूरी दुनिया से लड़ने के इरादे के साथ। शहर की भीड़ में राम सिर्फ एक चेहरा था, न कोई जान पहचान, न कोई ठिकाना, बस जेब में कुछ झूठी उम्मीदें और आंखों में माँ के लिए खरीदी गई बेइज्जती का बदला। कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, कभी दुकानों के बाहर खड़ा रहा, कभी ठेले पर काम मांगा, पर हर जगह जवाब एक ही मिला, काम नहीं है। वो थक चुका था, भूखा था, लेकिन हारने वाला नहीं था। एक दिन चलते चलते वो एक टैक्सी स्टैंड पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। राम ने झिझकते हुए पूछा, आपके पास कोई काम है तो मैं कुछ भी कर लूंगा। गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन सफाई कर लूंगा, हिसाब किताब सीख लूंगा, बस एक मौका चाहिए। अंकल ने उसकी आंखों में झांका। वहां उसे थकावट नहीं, आग दिखाई दी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, क्या हुआ है? और उस सड़क किनारे एक परछाई में राम ने अपने टूटे हुए सपनों की पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे हुए बस इतना कहा, बेटा हम भी गरीब रहे हैं, तेरे जज्बे में सच्चाई है, कल से आजा, काम सीख, सफाई कर, और अगर मन लगा तो ड्राइविंग भी सीख लेना। ये शब्द सुनकर राम की आंखें भर आईं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर हाथ रख कर कह दिया हो, मैं तुझे समझाता हूँ। अगले दिन से सुबह से शाम तक वो टैक्सियों की सफाई करता, टायर धोता, डैशबोर्ड चमकाता और खाली समय में ड्राइवरों को गाड़ी चलाते देखता। दिन में भूखा रहता, रात में गैरेज के कोने में सो जाता, लेकिन मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे पता था कि यह लड़ाई मंजिल की तरफ जा रही है। 6 महीने बीते, अब वह टैक्सी चलाना सीख चुका था। वह ड्राइवर बन गया और 14,000 तनख्वाह मिलने लगी। 4,000 हर महीने माँ को भेजता, बिना ये बताए कि वह अब किसी का नौकर नहीं बल्कि अपनी किस्मत का ड्राइवर बन चुका है। वो दिन कभी नहीं भूलता जब उसने पहली बार टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद से कहा था, अब इस स्टीयरिंग को मैं नहीं, मेरी मेहनत घुमाएगी, और यह रास्ते अब मेरी मर्जी से मोड़ लेंगे। दिन रात मेहनत करने लगा था। घर नहीं था, बिस्तर नहीं था, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट गैरेज की फर्श अब उसका सपना बन चुकी थी। और भले ही खुद एक दिन का खाना छोड़ देता, लेकिन सेविंग्स का लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन 1.5 साल की मेहनत के बाद राम ने कांपते हाथों से अपने मालिक के सामने कुछ नोट रखे। मालिक, मैं अब अपनी टैक्सी खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मालिक ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। तू मेहनती है बेटा, और भरोसे के लायक भी है। चल मैं तुझे अपनी पहुंच से जितना हो सके मदद करूंगा। कुछ ही दिन बाद राम की पहली सेकंड हैंड टैक्सी उसके नाम थी, एक पुरानी गाड़ी, लेकिन उसके लिए तो वे एक सपना थी।
जिस पर वह बैठकर सिर्फ सवारी नहीं अपना भविष्य ढोने वाला था। उस दिन टैक्सी स्टैंड पर खड़ा राम वो नहीं था जो कभी तिरस्कार झेलकर गांव से आया था। वो अब आत्मविश्वास में लिपटा एक नया इंसान था जिसकी आंखों में अब भी वही दुकानदार का चेहरा घूमता था और दिल में एक ही बात, तूने हमें बेइज्जत किया था, अब मैं अपनी माँ को ताज पहनाऊंगा। एक टैक्सी से दो हुई, दो से तीन, फिर राम ने ट्रकों का रुख किया। एक ट्रक खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वह खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन चुका था। 12 ट्रक, कुछ टैक्सियां और दर्जनों ड्राइवर, हर गाड़ी पर उसकी मेहनत की छाप थी। लेकिन आज भी वह चमचमाती कारों में नहीं चलता था। आज भी वह सिंपल कपड़े पहनता और रात में किसी ट्रक के ऊपर ही सो जाता था, क्योंकि एक कहानी अभी अधूरी थी, एक जवाब जो देना बाकी था और एक बदला जिसे पूरा सम्मान के साथ चुकाना था। उस शाम जब राम अपने ऑफिस में बैठा था, एक कॉन्ट्रैक्टर पूरा करने के बाद कंपनियों की तारीफों से उसका फोन गूंज रहा था। तभी उसने अचानक एक पुराना फोटो देखा, अपनी माँ का चेहरा, उसी पुरानी साड़ी में, उसी बेइज्जती की घड़ी में। उसकी आंखों में फिर वही दुकान, वही दुकानदार, वही तिरस्कार घूमने लगा। अब वक्त आ गया है, उसने बुदबुदाया, अब वक्त आ गया है कि माँ को सिर्फ साड़ी नहीं, पूरा सम्मान लौटाया जाए। दूसरे दिन उसने अपने पुराने दोस्त को बुलाया, जिसने कभी उससे कहा था कि अब तू तू अमीर बन गया पर अभी फटे पुराने कपड़े पहनता है। राम ने मुस्कुराकर कहा, तू बस ट्रे लेकर गांव पहुंच जा और देखना मैं ये कपड़े क्यों नहीं बदलता। और फिर 5 साल के बाद राम उसी गांव लौटा, जहाँ कभी अपमान की राख में उसका बचपन जल गया था। गांव वालों को आज भी लगता था कि राम शहर में मजदूरी करता है। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि इस शांति लड़के के शहर में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। उसने माँ से कहा, माँ चलो एक बार फिर उसी दुकान में चलते हैं। माँ ने रोका, बेटा अब क्यों? वो बात बहुत पुरानी हो गई। लेकिन राम की आंखों में वो पुरानी बात एक ताजे जख्म की तरह आज भी जिंदा थी। वह पुराना कुर्ता पहना जिसमें छेद थे, वह थैला उठाया जो अब नोटों से भरा हुआ था और माँ को लेकर पहुंच गया उस दुकान पर जो अब और भी बड़ी और भी चमचमाती हो चुकी थी। दुकानदार ने जैसे ही देखा, पहचाना नहीं। फिर वही तिरस्कार, वही शब्द, तुम जैसे भिखारी यहाँ क्यों आते हो? और उस एक पल में राम ने बिना कुछ कहे थैले से 5,000 नोटों की गड्डियां काउंटर पर रख दी। पूरा बाजार सन्न रह गया, दुकानदार का चेहरा फीका पड़ गया। याद आया कुछ? राम की आवाज भारी थी, 5 साल पहले तूने मेरी माँ को भिखारिन कहा था। आज मैं तेरी दुकान खरीदने आया हूँ, तू बस कीमत बोल। दुकानदार गिड़गिड़ाया, माफ कर दो साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन राम ने कहा, सिर्फ दुकान ही चाहिए, तुझे ये बाजार छोड़कर जाना होगा, क्योंकि आज मेरे पास वो सब है जो तेरे शब्दों ने कभी छीन लिया था। और वह दिन उस शहर के इतिहास में दर्ज हो गया। राम ने उसी ट्रक में दुकान का पूरा सामान भरवाया, मजदूरों से कहा, चलो अब ये कपड़े उन लोगों को देंगे जिन्हें कभी किसी ने सस्ती साड़ी पहनने पर अपमानित किया था। गांव में ट्रक घूमने लगा, हर जरूरतमंद को कपड़े मिल रहे थे। और माँ आज भीगी आंखों से बेटे को देख रही थी, जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने उनका खोया हुआ सम्मान वापस छीन लिया था। जब पिता खेत से लौटे तो देखा पूरा गांव राम के नाम के जय जयकार कर रहा था। पिता की आंखों से भी आंसू बहते हुए निकले, बेटा तू तो मेरी उम्मीदों से भी आगे निकल गया। और उस शाम जब माँ पिता को वह शहर लेकर गया तो एक नया घर उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें सिर्फ ईंट और छत नहीं थी, उसमें मेहनत, बदलता संघर्ष और एक बेटे का प्यार बसा था। तो दोस्तों, ये थी राम की कहानी, जिसने गरीबी से लड़ते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा और उस अपमान का जवाब दिया जो कभी उसकी माँ की आंखों में उतर आया था। अब सवाल आपसे, क्या कभी आपने किसी को सिर्फ उसके कपड़ों या हालात देखकर ठुकरा दिया है? या क्या आपके साथ भी कभी किसी ने ऐसा किया है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उस बेटे की आवाज़ थी जिसने अपने माँ बाप के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। अब जाते जाते अपना आशीर्वाद देते जाइए। वीडियो आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।